अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बूटस्ट्रैप कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। जैसे कि पहले हम HTML और CSS के साथ डिज़ाइन क्रिएट करते थे कोई भी, और अब हम CSS का फ्रेमवर्क जिसका नाम बूटस्ट्रैप है, इसका फ़ायदा क्या होगा। एक तो बूटस्ट्रैप का फ़ायदा ये है कि हमारा बहुत सा काम आसान हो जाता है। CSS की जो लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाती हैं और जिस डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और अगर हम CSS के साथ डिज़ाइन कोई बनाते हैं तो आपको मीडिया क्वेरी के साथ बहुत सा काम करना पड़ता है। जब हम डिज़ाइन अपना बूटस्ट्रैप में बनाते हैं तो हमारा मीडिया क्वेरी का बहुत सा काम कम हो जाता है और काम हमारा कुछ आसान हो जाता है। बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए पहले हम यहाँ पे ओपन विद कोड करते हैं। Ctrl+N से एक HTML की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम रखते हैं index.html और Shift+1 से HTML का बेसिक कोड ले आते हैं यहाँ पे। अब बूटस्ट्रैप की हम वेबसाइट पे चलते हैं। आपने यहाँ पे सर्च करना है getbootstrap.com। ये वेबसाइट का लिंक है getbootstrap.com और इसके आपने डॉक्यूमेंटेशन में आ जाना। यहाँ पे डॉक लिखा हुआ है और इसका जो करंट वर्जन चल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.3 चल रहा है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आप वर्जन यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके वर्जन वगैरह इनके देख सकते हैं। तो आप इसके डॉक्यूमेंट में चले जाएँ यहाँ पे और टॉप में आके यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। इस सेक्शन पे आना है आपने और उसके बाद आपने यहाँ पे CDN लिंक्स जो हैं वो आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपको मिलेगा CDN लिंक्स, CSS का लिंक ये लिखा हुआ है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हेड टैग में आके आपने यहाँ पे लिखना है लिंक और इस href में लिंक को पेश कर देना है। ये बूटस्ट्रैप का लिंक हमने यहाँ पे हेड टैग में लगा लिया और अब हमें पता कैसे चलेगा कि बूटस्ट्रैप का लिंक सही तरह काम कर रहा है। मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ उसमें ये है कि मैं आपको एक एंकर के साथ बटन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर, गो लाइव कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है एंकर का वो हमारे पास ये आ रहा है। अब बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज़ करते हुए अगर मैं आपको एक बटन बनाना दिखाऊं तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे लिखें क्लास का नाम है btn primary। अब ये 3 वर्ड हैं क्लास के एक बटन बनाने के लिए। अगर तो हमारा बटन यहाँ पे बन जाता है, जैसे कि ये बटन हमारा क्रिएट हो गया, इट मीन्स कि हमारा ये वाला लिंक CDN का सक्सेसफुली अटैच हो गया। तो ये पहली एग्जांपल थी बूटस्ट्रैप के लिंक को चेक करने की। अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। अब बूटस्ट्रैप में हमें बहुत सी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, आपने सिर्फ उनको कस्टमाइज़ करना होता है। ये कहाँ पे मिलेंगी, आप यहाँ पे आ जाएं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स एक सेक्शन है, इसमें आपको एक वेबसाइट में यूज़ होने वाली मोस्टली चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नैपबार। ये नैपबार लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नैपबार बनी बनाई मिल जाएगी। आपने सिंपल कॉपी करना है, पेस्ट करना है और इसको कस्टमाइज़ करके यूज़ करना। ये नैपबार का डिज़ाइन है और ये इसका कोड पड़ा हुआ है सारा यहाँ तक। इसको आपने सिंपल यहाँ पे आके कॉपी करना है और जहाँ भी आपने लगाना है इसको वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। आउटपुट देखते हैं ज़रा, तो हमारी नैपबार यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। अगर यही नैपबार आपने CSS में बनानी हो तो आपको कोई ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट तो ज़रूर लग जाते हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स एक नैपबार क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर इसको कस्टमाइज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये सर्च बार और बटन नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप इसका कोड देखें। यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है HTML के टैग में और ये इनपुट लगा हुआ है और एक बटन लगा हुआ है। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे हमने इसको रिमूव किया तो आप देखेंगे यहाँ से इनपुट और बटन गायब हो गया क्योंकि हमने क्लिक कर दिया। अब इससे अगली बात यह है कि आप चाहते हैं कि हमें
लोगो यहाँ पे नज़र आए और ये मेन्यूज जो हैं राइट साइड पे नज़र आए। तो इसके लिए आपने विदाउट CSS किए सिंपल जहाँ पे ये UL टैग स्टार्ट हो रहा है इसमें क्लास लगी है ME ऑटो नाम की, ये वाली, इसको आपने E को ख़त्म करके S कर दिया। इसका मतलब क्या है, ME का मतलब था मार्जिन एंड ऑटो और अब हमने कर दिया मार्जिन स्टार्ट ऑटो, S लगा के। तो आप देखेंगे मेन्यूज हमारे राइट साइड पे आ गए। और अगर आपको साइडों से मार्जिन चाहिए तो मार्जिन के लिए भी आपने यहाँ पे सेकंड लाइन में एक क्लास लगी है कंटेनर फ्लूड नाम की, आपने इसका जो फ्लूड है इसको निकाल देना है, सिर्फ कंटेनर रहने देना क्लास का नाम। तो आप देखेंगे साइडों पे आपको इक्वल मार्जिन मिल जाएगा। स्टूडेंट्स देखें कितनी आसानी से हम नैव बार क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। और यहाँ पे जैसे कि नैव बार लिखा हुआ है, इस जगह पे आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोगो लिख देता हूँ तो ये लोगो लिखा हुआ आ जाएगा। और ये हमारे पास मेन्यूज आ रहे हैं, आप इनको भी बड़ी इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये होम लिखा हुआ है, लिंक लिखा हुआ है, लिंक की जगह पे आप ब्लॉक कर सकते हैं या कुछ भी आप करना चाहेंगे तो ये देखें कस्टमाइज हो। पहली एग्जांपल ये जो मैंने आपको नैव बार बना के दिखाई। अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं बूटस्ट्रैप को। अब अगर आप यहाँ पे एक स्लाइडर लगाना चाहते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स में अक्सर हमें हेडर के बाद स्लाइडर लगा हुआ नज़र आता है, तो हेडर के बाद जो स्लाइडर लगा होता है यहाँ पे बूटस्ट्रैप में इस कंपोनेंट्स के अंदर, ये कंपोनेंट्स में इसमें क्राउजर लिखा हो, इस क्राउजर पे आप क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपके पास ये स्लाइडर बना बनाया पड़ा हो। फर्स्ट स्लाइडर, इसके बाद सेकंड स्लाइडर में आपको ये नीचे नेविगेशन भी मिल जाते हैं। इसके बाद ये थर्ड स्लाइडर है जिसमें आपको टेक्स्ट भी मिल जाता है जो इमेज के ऊपर आप शो करवाना चाहते हैं। तो इनको हम क्राउजल बोलते हैं या इनको आप स्लाइडर भी बोल सकते हैं। अब ये भी स्लाइडर है, इसका मतलब जो इफेक्ट है वो फेड वाला आ रहा है, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हम ये वाला स्लाइडर यूज़ करते हैं या इस क्राउजल को यूज़ करते हैं। इसके लिए आपने ये इसका कोड पड़ा हुआ है और इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जहाँ भी इसको यूज़ करना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब इसके कोड में अगर आप देखें तो कोड में आप देखें यहाँ पे एक डिव है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। और इस डिव में क्राउजल इंडिकेटर्स ये बटन लगे हुए हैं। इसके बाद एक क्राउजल इनर नाम की मेन डिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे आपको क्राउजल आइटम नाम की एक क्लास मिलेगी, इसमें इमेज की जगह खाली छोड़ी हुई है, इसमें आप अपनी इमेज प्लेस कर सकते हैं। तो इमेज लगाने के लिए पहले हम एक इमेज को अपने सेम फोल्डर में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल इस इमेज को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और इस इमेज को हम यहाँ पे ऐड करवा देंगे। तो डॉट स्लैश और ये हमारी इमेज है, ये फर्स्ट इमेज लग गई। और इसके बाद इस सेकंड इमेज है क्राउजल इन आइटम, क्राउजल आइटम की सेकंड इमेज यहाँ पे लगाते हैं, अगेन यही लगा लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट वाली की लगा लेते हैं। तो 3 इमेजेस की हमें यहाँ पे स्पेस मिलती है। अगर आप इससे ज़्यादा लगाना चाहें इमेजेस स्लाइडर में तो आप इस डिव को कॉपी कर सकते हैं, क्राउजल आइटम वाली। इस डिव को यहाँ से आपने कॉपी करना है और नीचे प्लेस करना है और आप इमेज अपनी चेंज कर सकते हैं। अभी इसका आउटपुट देखते हैं हम। आउटपुट अभी हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये इंडिकेटर तो नज़र आ रहे हैं लेकिन ये स्लाइडर वर्क नहीं कर रहा है, टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। ये वर्क कैसे करेगा, इसके लिए आपको JS की फाइल अटैच करवानी पड़ती है क्योंकि ये स्लाइडर JS के साथ वर्क करता है। आप आ जाएंगे गेटिंग स्टार्ट वाले सेक्शन पे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, और जहाँ पे आपने CSS का लिंक कॉपी किया था यहीं पे नीचे JS का लिंक पड़ा हुआ है। इस लिंक को आपने कॉपी करना है और इस लिंक को आपने जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने अटैच करवा देना, इस सोर्स के अंदर जाके पेस्ट कर देना लिंक को। तो अब हम अपना स्लाइडर चेक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे स्लाइडर हमारा वर्क करेगा, मूव करेगा। ये देखिए हमने सेम इमेज लगाई है, स्लाइडर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद नीचे से इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा स्लाइडर मूव करेगा। और ये टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको चेंज कहाँ पे करना है, आप देखें यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड लेबल लिखा हुआ है तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को भी कर सकते हैं
हर एक इमेज के लिए अलग अलग आपको हेडिंग और पैराग्राफ दिया गया, आप इनको चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज की वीडियो में बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन, और दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को हम डाउनलोड करके कैसे यूज़ कर सकते हैं।